गरिमा, स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में शामिल होने भाजपा नेता व प्रदेश प्रवक्ता और वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष सनवर पटेल मंगलवार को इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने वक्फ की जमीनों को लेकर कहा कि समाज के कुछ लोगों ने अपना हिस्सा परोपकार के लिए दान कर दिया, लेकिन कुछ लोग उस पर कुंडली जमाए बैठे हैं। वक्फ बोर्ड कमेटी अध्यक्ष सनवर पटेल ने वक्फ बोर्ड के अस्तित्व को लेकर मीडिया से चर्चा में कहा कि 1958 पहली बार एक्ट बनाया गया, फिर दूसरी बार बदलाव के साथ एक्ट बना और आखिरी बार 2013 में बना है। जिसे लेकर कोई शंका या समस्या है तो शंका और समस्याएं दूर होना चाहिए, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं जाता। मैं तो कहता हूँ कि जो काम आपको मिले उसको 100% करो। पटेल वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के मुद्दे पर कहा कि हमारे बुजुर्ग संपत्ति को अपनी संतानों को न देते हुए उसमें से कुछ हिस्सा परोपकार के लिए दान कर गए, जिसे स्थायी दान कहते हैं, लेकिन समाज के गुंडे लोग उन संपत्तियों पर काबिज होकर बैठ जाएं और अपने घर चलाएं तो वह गलत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं खान बहादुर जो यहाँ संस्था है उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और साथ में जो यहाँ की जिले की वक्फ कमेटी है, जो प्रबंध कमेटियाँ हैं और प्रबंध कमेटियों के जितने भी यहाँ सदर हैं, अध्यक्ष हैं, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो ऐसे पवित्र काम में, ऐसे नेक काम में सहयोगी बने, जो असल काम समाज को सहयोग करने वाला काम है, जो समाज में ज़रूरतमंद लोग हैं, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए जो लोग हैं और मेधावी है, उनको मेरिट के आधार पर चुनना और उनके साथ खड़े होना, उनके हाथ पकड़कर आगे लाना, मुझे लगता है कि इससे नेक काम, इससे पवित्र काम दूसरा नहीं हो सकता। आप शिक्षा में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार बहस चल रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कहीं कोई शंकाएं होगी तो दूर होना चाहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। 1958 में एक्ट बना, 1995 में एक्ट बना, फिर 2013 में बना। अब कोई शंकाएं हैं या समस्याएं हैं तो शंका और समस्याएं दूर होना चाहिए, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं जाता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि जो काम आपको मिले उसको 100% करो और जन कल्याण के लिए काम करो, परोपकार के लिए काम करो। और वक्फ जो है वो तो इतना पवित्र काम है कि वक्फ का मतलब होता है कि किसी संपत्ति को दान कर देना, और दान किस काम के लिए कर देना? परोपकार के कामों के लिए दान कर देना, मतलब फलाही कामों के लिए दान कर देना। अब यहाँ देखिए कि एक व्यक्ति या एक हमारा बुजुर्ग या एक हमारे ऐसे वंशज जो जिन्होंने अपनी संपत्ति को अपनी संतानों को न देते हुए उसमें से कुछ हिस्सा परोपकार के लिए दान कर दिया, जो स्थायी दान है उसको वक्फ कहते हैं। और उससे जो आने वाली आय होती है, उस आय से आप परोपकार के कार्य करना ये तय किया, उसमें वक्फनामे में लिख दिया, सशर्त दान किया। अब सशर्त दान के बाद भी कुछ लोग उस संपत्ति पर अपनी कुंडली जमा कर बैठ जाए और उस संपत्ति से अपने घर चलाएं, तो इसलिए तो संपत्तियां दान नहीं की थी। इससे तो ये अच्छा होता है कि वो लोग आज अगर कहीं से देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि अगर हमने दान की और वो हमारी औलादों के भी काम नहीं है, और कुछ तथाकथित लोग या मैं कहूँ कि समाज के गुंडे लोग उन संपत्तियों पर काबिज होकर बैठ जाए और अपने घर चलाएं उससे, तो मुझे लगता है कि उनको भी दुख होता होगा कि भाई ये तो हमने गलत कर दिया। तो उनके काम को, उनके इस पवित्र काम को उनकी मंशा अनुसार कि उन्होंने सही काम किया, हम परोपकार के काम पर इससे आने वाली आय को खर्च करेंगे, इस काम को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने हाथ में लिया है। और प्रबंध कमेटियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रबंध कमेटियां बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रही है। और आज इंदौर की जो कमेटियां हैं वो 220 बेटे बेटियों को 10-10 हज़ार रुपए की राशि के चेक वितरित कर रही है, और वो चेक भी उनके नाम पर नहीं दे रही, वो चेक भी वो मेधावी बेटे बेटियां जो 100% मेरिट के आधार पर चुने गए हैं, भौतिक सत्यापन के बाद चुने गए हैं, मतलब कि बिना सिफारिश वाले बेटे बेटियां हैं। और जो जरूरतमंद बेटे बेटियां हैं उनकी पढ़ाई को आगे जारी रखा जाए, वो ड्रॉप आउट ना हो, इसलिए उनका 220 बेटे बेटियों को आज चेक देने का काम किया जा रहा है, उनके इंस्टीट्यूट को। और उनसे कहा जा रहा है आज कि आपको ये वक्फ कमेटियां पढ़ा रही है, फिर आप भी किसी जरूरतमंद को पढ़ाना, तो पढ़ो, पढ़ाओ और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनो। आप ये सब पढ़ लिख कर और एक निश्चित उद्देश्य के साथ समाज में काम करो, समाज में
समन्वय हो, समाज में एक दूसरे का सम्मान हो, हम सब मिलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। जो देश हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसमें हमारी भी अपनी भूमिका हो, इस उद्देश्य के साथ आज हम यह काम कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वो उनका जो मध्य प्रदेश भर में काम है, उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं और आप सब लोग आए, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। भैया इसमें ह्यूमर बच्चों को काफ़ी राशि दी गई है प्रोत्साहन स्वरूप या मदद के हिसाब से, आपने काफ़ी बड़ी राशि दी है, क्या कहेंगे? जी, बड़ी राशि की कोई होड़ जोड़ नहीं लगी है यहाँ पे, पर यह था कि अध्यक्ष जी का कहना था कि जो जितना अपने वक्त में आपके आय आ रही है उसके अनुसार जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहे वो ले सकता है। हालांकि ये बच्चों की पढ़ाई के लिए है तो इसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जो हमने किया। कितने बच्चों को? जी, टोटल 220 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है, जिसमें से जहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ, हज़रत नाहर शाह वली जो खजराना की दरगाह है, वहाँ से हमने 105 बच्चों को, मतलब 10,50,000 की हमने चेक बना के भी बच्चों को वितरण किए। क्या लगता है कितनी मदद लगेगी बच्चों को इससे? देखिए, मदद तो आप खुद जानते हैं, तिनके से घड़ा भरता है, तो जो मदद अभी हम कर सकते हैं वो हमने करी है और इंशाल्लाह आने वाले समय में हम इसको बढ़ाएंगे भी। आगे भी इस तरह का और जी, ये हर साल चलेगा, ये अब यहाँ रुकेगा नहीं, ये इंशाल्लाह हर साल चलेगा और हर आने वाले बच्चे जो रहेंगे उनको मदद ऐसे मिलती जाएगी। अच्छा, जो ये राशि जिन जिन बच्चों को दी गई है, किस पैरामीटर पे उनको आंका गया है बच्चों को? जी, ये बच्चे लिए गए हैं जो कि 10वीं पास हों और 65% से ज़्यादा हों, और या तो 12वीं पास हो और 65% से ज़्यादा हों, और जो नीट की तैयारी कर रहे हों, IAS IPS की तैयारी कर रहे हों या MBBS की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, इन सब चीज़ों में तो उन बच्चों को मुख्य रूप से लिया गया है और उनके मेरिट के आधार पर लिया गया है। 65% से ऊपर अगर हैं तो ही वो उनका चयन हुआ है। तो आप जैसे कई लोग हैं जो बड़े पदों पर हैं लेकिन राशि देने में उनके कदम पीछे हो जाते हैं, ऐसे लोगों को लेकर क्या कहेंगे? जी, अब ऐसे लोगों को हम क्या कहें, हम तो यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे और ऐसे जो गरीब बच्चों के जिनका हक है, जिनका अधिकार है इन पैसों पे, उनको उनकी मदद मिलनी चाहिए। आपका नाम, परिचय? डॉक्टर रिजवान पटेल, अध्यक्ष दरगाह नाहर शाह वली। इस बार है ना एक कमी रह गई रिजवान भाई जी, उर्स नहीं कर पाए। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।